हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज मैं 10th क्लास के और एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो यानी हर बार एग्ज़ाम में यानी कि पूछा ही जाता है। ठीक, यानी कॉमन क्वेश्चन है जो हर बोर्ड एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। अतः चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करीबन 10 क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन भी करेंगे। और आप लोग को यह वीडियो जो है देखिए और समझिए, और परीक्षा में और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहला नंबर देखते हैं। लिखा है कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से 867 और 255 का मौसक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए, महत्तम समापवर्तक हम लोग बनाते हैं तो देख लीजिए, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग लगाते हैं। छोटा वाला से 255 से हम लोग क्या करेंगे, 255 से लगाएंगे, 255 से हम लोग लगाएंगे 867 में भागा 867 में। यहाँ से लगाएंगे, देखिए 4 मरतबे अगर लगाएं तो 800 से बेसी हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर तीन बार लीजिए। ठीक, 3 बार लगाइए। ठीक है, 3 बार लगेगा तो आपका आ जाएगा। देखिए 5 या 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7 घटाइएगा। ठीक, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपको 0, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको हम घेर देते हैं, यहाँ पर 255 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद में यहाँ से दो मराती फिर लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर 200 आ जाएगा 4, घटाइएगा तो फिर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा कैंसिल। फिर इसको 51 के भी घेरेंगे, 2 के उतारेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 51 × 102, इसको भाग करेंगे तो 51 से 2 में 102, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब चलिए सेट करते हैं। यूक्लिड विभाजन में ई रॉफ कार्य करना होता है। ठीक, और हमको डायरेक्टली सेट करना होता है, तो हम लोग जाने हैं। ठीक, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो इस पर हम लोग सेट करेंगे हर कोई का। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं, ठीक, कि सबसे पहला नंबर देखिए 255 में भाग लगाए हैं, 3 मरतबे आ गया है, शेषफल आया है 102। तो इसको हम सेट कैसे करेंगे, तो सेट करने के लिए देखिए लिखेंगे कि ए प्लस, चाहे इसको डायरेक्टली सेट कीजिए इसको, कि 867 यानी भाज्य हो जाएगा। ठीक, भाज बराबर भाजक यानी 255, ठीक, इंटू 3 और शेषफल में 102। चलिए, अब यहाँ से देखिए ये जो है भाजक जो है, ठीक, यहाँ आ जाएगा। ठीक, 255 और शेषफल यहाँ आ जाएगा 102 और इंटू के 2 और प्लस के 51। ठीक, इसके बाद 102 यहाँ पाएगा और इसके बाद में 51 इंटू के 2 बराबर प्लस के यहाँ 0। तो जहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है तो HCF भाजक वही HCF हो जाता है, तो HCF बराबर हो जाएगा 51। ठीक, तो इस तरह से बनाया जाता है, यानी कि भाग वाला क्रिया जो है हम लोग करेंगे रफ कार्य में, और यही वाला केवल दर्शाया जाता है। ठीक, तो देख लीजिए, सबसे पहले जो है देख लीजिए, यहाँ पर 867 दिया तो इसको भाज बोलते हैं, तो यहाँ पर 867 के लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, बराबर भाजक तो 255 और इंटू के भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, तब शेष 102। इसी तरह से इसके लिए अगर सेट करेंगे
तो 255 आ जाएगा आगे बराबर 100 के 2 आई इंटू के 2। इस तरह से सेट किए हम। ठीक, समझ गए हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद px ज्ञात किए जिसके शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया है कि शून्यकों का योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो हम मान लेते हैं ठीक कि हम लोग मान लेते हैं ठीक कि माना कि द्विघात बहुपद px है जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब देखिए कह रहा है कि शून्यकों का योग, तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग अगर लिखें तो अल्फा बीटा माने हैं, तो मेरे तरफ से जो माना गया है इसका शून्य का योग निकाल के अल्फा प्लस बीटा बराबर के हम √2 लिख सकते हैं, काहे कि जो दिया गया है कि शून्यकों का योगफल √2 है। अब देख लीजिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अब बराबर कितना √2। ठीक, देखिए इस तरह से अल्फा इंटू बीटा भी दिया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, बीटा बराबर दिया है 1/2। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a बराबर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a के वैल्यू नीचे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमको बराबर करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, यहाँ पर हो गया 2√2 और यहाँ पर हो गया नीचे 2। अब देखिए a के मान दोनों जगह बराबर हो गया, यहाँ भी a के मान 2 है, यहाँ भी a के मान 2 है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा, देखिए b बराबर इस तरह से, ठीक इस तरह से। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका -2√2 और c बराबर समझ रहे हैं, c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए px बराबर हम माने हैं क्या चीज़, px बराबर होता है ax² प्लस के bx प्लस c। a के वैल्यू आया है कितना, a के वैल्यू जो है कितना आया है, a का वैल्यू जो है आपका आया है, a की वैल्यू आया है 2, तो हम a की वैल्यू बैठा देंगे आगे यहाँ पर 2, तो 2x² हो जाएगा। b की वैल्यू आया है -2√2, तो 2√2 आई इंटू के x, और c की वैल्यू 1 आया है तो 1, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर मानने में देखिए यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पर px बराबर जो माने हैं कि px है, px बराबर यहाँ पर लिखने पड़ेगा ये x² इस तरह से, ठीक प्लस bx प्लस c है, जिससे शून्यकों का मतलब कि शून्य का अल्फा तथा बीटा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आए तो हम लोग भिन्न वाला क्वेश्चन यदि आएगा तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न बराबर नहीं पढ़े, ठीक, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो इस तरह से भिन्न वाला यदि आ गया, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि भिन्न x/y है, x/y है। तो चलिए मान लेते हैं। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि माना कि वह भिन्न x/y है। ठीक, अब प्रश्न से चलते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो प्रश्न में आपको कह रहा है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ता है और हर में भी 2 जोड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखिए जो भिन्न माने हैं हम वो लिखेंगे कि x/y। कह रहा है प्रश्न कि अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। तो यहाँ 9/11 हम लिख देंगे, तिरिया गुना कर लेंगे। तो तिरिया गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 ×
एक्स प्लस 2, ठीक, और बराबर हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, यहाँ से इस तरफ से त्रिया गुना, इस तरफ से त्रिया गुना, ठीक है। त्रिया गुना कीजिएगा तो इस तरफ से आ जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 11x प्लस के 22 बराबर 9y प्लस के 18। ठीक है, एक तरफ कीजिए, चारों ला के एक तरफ कीजिए, 11x माइनस के 9y बराबर के 18, और इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा 22। तो 11x माइनस के 9y बराबर का हो जाएगा माइनस के 4। समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे के क्वेश्चन देख, मतलब कि इसका अगला एक और तथ्य दिया है यहाँ पर, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो यह जो है दिया गया है इसमें कि यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो आपकी देखिए, अब की बार हम क्या करेंगे कि अंश और हर में 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से अब लिखेंगे कि x/y, और अंश और हर में हम क्या जोड़ेंगे 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और कह रहा है कि 5/6 हो जाता है भिन्न, तो 5/6 के बराबर कर देंगे। तिर्या गुना कीजिए, तो तिर्या गुना कीजिएगा तो 6x प्लस के 18 बराबर 5y प्लस के 15। 6x माइनस के 5y बराबर के 15 और माइनस के 18, यानी कि बराबर का हो जाएगा माइनस के 3। समीकरण सेकेंड। एक और 2 से हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो देख लीजिए, समीकरण 1 आया है आपका, ठीक। समीकरण 11x माइनस 9y माइनस 4, ठीक, और 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो यहाँ लिखेंगे कि 11x माइनस के 9y बराबर के माइनस के 4। यहाँ से मान निकाल लीजिए, x के मान निकाल लेते हैं, बराबर होता है -4 और प्लस के 9y। समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा क्या जी, -4 प्लस के 9y, ठीक, अब बाई 11 x का मान। अब क्या करेंगे, क्या चीज़ कि x का मान समीकरण 1 से निकालें, समीकरण 2 में रख दीजिए इसको। तो समीकरण 2 आपका क्या आया है, समीकरण 2 आपका आया है कि 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। तो देख लीजिए, यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर के -3। सिक्स एक्स माइनस के 5y बराबर के -3। अब 6 x के वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक। तो x के वैल्यू क्या आया है यहाँ पर, माइनस के 4 प्लस 9y/11, तो माइनस के 4 प्लस के 9y बाई 11 प्लस माइनस के 5y अब बराबर के माइनस के 3। तो देख लीजिए, अब 6 से गुना कर दीजिए इसको, तो माइनस के 24 अब प्लस के 9y नहीं 54 हो जाएगा, 54y अब बट्टा के 11 अब माइनस के 5y अब बराबर के माइनस के 3। ठीक है, भीम का जोड़ घटाव कीजिएगा, ठीक। तो हो जाएगा क्या चीज़, माइनस के 24 प्लस 54y माइनस के 55y बाई 11 माइनस के 3। ठीक है, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पर घटाइएगा, ठीक। तो हो जाएगा माइनस के 24 और माइनस के y बाई 11 बराबर माइनस के 3। तो माइनस के 24 माइनस के y बराबर माइनस के 33। तो माइनस y बराबर हो जाएगा
माइनस के 33 और प्लस के 24। इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 9 आ जाएगा पर ठीक। y बराबर आ जाएगा 9, यानी y बराबर आ गया, y बराबर आ गया कितना, 9 आ गया ठीक, प्लस के 9। ठीक है। और x बराबर हम निकाले थे क्या चीज़ कि माइनस के 4 और प्लस के 4 प्लस 9y और बाई 11। तो हमारा आया है यहाँ पर y के मान 9, तो माइनस के 9 और प्लस 9 इंटू 9 करेंगे ठीक। तो 9 9 81 हो जाएगा, तो 11। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस के 9 और प्लस के 81 और बट्टे 11। 9 घटा दीजिए इसमें से, लिखा हुआ है ठीक कि 3x माइनस 2y बराबर 12 और 4x माइनस 5y बराबर 16 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो समीकरण दे दिया, हल करना है ठीक। तो देख लीजिए एगो से हम मान निकाल लेते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 12 दिया है, तो 3x माइनस के 2y बराबर के 12 ठीक। x के वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3x बराबर हो जाएगा 12 और प्लस के 2y, यानी x बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो 12 और प्लस के 2y और बटे 3। ये x की वैल्यू आ गया। अब देख लीजिए, अब x की वैल्यू है यहाँ पर इतना। अब इस समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 दिया है 4x माइनस के 5y बराबर 16। तो यहाँ पर समीकरण 2 में इसको रख दीजिए। तो समीकरण 2 में रखिएगा, तो समीकरण 2 है आपका क्या चीज़, 4x माइनस के 5y बराबर के है 16। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले हैं, तो x की वैल्यू आया है, x की वैल्यू आया 12 प्लस 2y बाई 3, 12 प्लस के 2y बाई 3 माइनस के 5y बराबर 16 ठीक। 4 से गुना कर दीजिए, तो बच्चों का 48 हो जाएगा, माइनस प्लस के 8y और बाई 3 और माइनस के 5y और बराबर के 16। सॉल्यूशन कीजिएगा इसको, भीम के जोड़ बनाइए, घटा बनाइएगा ठीक। तो हो जाएगा 48 प्लस के 8y माइनस के 15 माइनस के 15y बटा के 3 बराबर के 16। तो 48 हो जाएगा प्लस के 8y नहीं सॉरी, घटा दीजिए, 8 7 15, यानी कि हो जाएगा माइनस के 7y बराबर के 16 48 माइनस 7y बराबर हो जाएगा 48 माइनस के 48, तो बराबर 0 आ गया, यानी y के मान आ जाएगा, y बराबर आ गया 0 बट्टे माइनस के 7 यानी 0 ठीक है। अब जो हम मान निकाले हैं कि x बराबर निकाले थे 12 प्लस 2, देख लीजिए x बराबर आया है 12 प्लस 2y बाई 3, x बराबर 12 प्लस 2y बाई 3, y का मान 0 आया तो ये तो 0 हो जाएगा आपका ठीक। यहाँ पर 0, यहाँ पर तो यहाँ पर आप रखिएगा अगर ठीक, तो 12 प्लस के 2 इंटू 0 बाई 3, यानी 12 हो जाएगा केवल 12। अब देखिए
12/3 यानी कि 4। तो एक्स के वाई के मान आ गया 0 और एक्स के मान आ गया आपका 4। ये सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है कि गुणनखंड विधि से हल करना है। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो देख लीजिए, रूट 2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर के 0। अब देख लीजिए इसको, रूट 2x² प्लस, देख लीजिए इसको हम गुना करते हैं शुरू से x² के गुणांक से और अचर पद को। तो अचर पद के गुना करेंगे, देखते 5 दूना हो जाएगा कितना 10, 5√2 इंटू के 2, 5 इंटू 2 यानी 10 आएगा। 10 को 2 भाग में तोड़ना है जिससे जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए और गुना करने पर 10। तो 5 इंटू 2 ही होगा। ठीक, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस के 5x और प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए इसको। तो इसको कॉमन कीजिए, तो कॉमन ई में x है, ई में भी x है, x तो कॉमन होगा ही। ठीक, x कॉमन, तो x कॉमन हो जाएगा। फिर देखिए ये 2 के रूट 2 के इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि √2 इंटू √2 के बदले। तो इसमें 2 में √2 भी है। तो x सबसे पहले तो यहाँ पर √2 और x कॉमन होगा, तो आएगा यहाँ पर x प्लस के √2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर x लाने के लिए हमको यहाँ 5x से x सेम लाना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर 5 हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर x बचेगा और 5 कॉमन करने के बाद यहाँ पर √2 बचेगा। ठीक है, बराबर के 0। दोनों में से कॉमन करेंगे तो x प्लस √2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इंटू में √2 x प्लस के 5 बराबर के 0। देख लीजिए x प्लस √2 बराबर 0 हो जाएगा और √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 बराबर 0। निकाल लीजिए यहाँ से, x बराबर हो जाएगा माइनस के √2 और √2x बराबर हो जाएगा माइनस के 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 बटे √2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गया। ठीक, यहाँ पर जो इसका गुणनखंड से हल आया यानी कि मूल आ गया इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, हाँ, विवेचक जांच कीजिए। इससे प्रश्न दम आना ही है। ठीक, विवेचक जांच करने के लिए देखिए यहाँ पर 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 दिया। इसका विवेचक चेक करना है, विवेचक यानी डी चेक करना है। तो देख लीजिए, पाँच x² माइनस के 4x प्लस के 2 बराबर 0। x² के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 5। x के साथ जो रहता है उसको b बोलते हैं, तो b बराबर हो जाएगा माइनस के 4। और जो अचर पद जो होता है उसको c बोलते हैं, यानी कि c के मान हो जाएगा माइनस के, c के मान हो जाएगा आपका प्लस के 2। d बराबर फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो मान रख दीजिए b के मान -4 है, तो -4 के स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a के स्थान पर 5 और c के स्थान पर 2 गुना कीजिए तो आ जाएगा 16। ठीक, अपन यहाँ पर 20 और 20 दूना 40, 40 में से 16 घटा दीजिए। ठीक, तो 4 और 2। ठीक है, यानी आया माइनस के 24।
तो -24 आ गया इसका डी। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मूल के प्रकृति क्या होगा, तो मूल के प्रकृति जो है डी के वैल्यू अगर 0 से बड़का आएगा, ठीक 3 को आता है, 0 से चाहे तो बड़का आता आएगा, चाहे 0 से छोटा आएगा, ठीक, चाहे तो डी के वैल्यू जो है बराबर आएगा 0 के। इस स्थिति में सबसे फर्स्ट स्थिति में होता है कि मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, ठीक, वास्तविक और समान होगा, ठीक, इनमें वास्तविक नहीं होगा, ठीक, इसका कोई मूल नहीं निकाला जा सकता है, वास्तविक नहीं, ठीक है। इसका मूल वास्तविक और बराबर होता है, वास्तविक और ये असमान होगा, ऊपर वाला में असमान होता है, ठीक, वास्तविक और समान होता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, ठीक, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आया कि क्वेश्चन जो है, ठीक, कि के किन मानों के लिए 3x² + kx + 2 = 0 के मूल वास्तविक होंगे। तो अभी हम बताएं, ठीक, देख लीजिए इससे पहला वाला स्लाइड में कि मूल वास्तविक और समान होने के d = 0 लेना पड़ता है, ठीक। तो हम d = 0 लेंगे इसमें, तो 3x² + kx + 2, 3x² है प्लस के kx है, kx प्लस के 2 बराबर के 0। तो हम बोले कि x² के साथ में जो रहता है उसको a बोलते हैं, ठीक, तो a = 3, x के साथ जो रहता है उसको b बोलते हैं, तो b = 3, और अचर पर जिसमें x उक्स ना लग रहा है, कुछ नहीं, ठीक, उसको बोलते हैं c, उसको अचर पद यानी c बोला जाता है, तो c = 2। मूल बराबर प्राप्त करना है, ठीक, तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर b² - के 4a, एक मिनट इसको ऐसे ले लेते हैं, b² - 4a c बराबर 0 जब रहेगा तब मूल वास्तविक और बराबर होता है, तो b² बराबर हो जाएगा 4ac। b के वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, b के वैल्यू जो है आपका 3 नहीं k होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर आपका k होना चाहिए, ठीक है, गलत लिखा गया है। तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू जो हो जाएगा, आपका यहाँ पर b का वैल्यू k हो जाएगा, तो k² यहाँ पर हो जाएगा, k² बराबर 4ac, तो 4a के वैल्यू कितना है, 3 है, और c का वैल्यू 2 है। देखिए 3 दूना 6, 6 को 24, यानी कि k² आ गया 24, k² बराबर आया 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा √24, 24 के तोड़िएगा, ठीक, तो 4 × 6 = 24 होता है, 4 का वर्गमूल आता है 2 और 6 रह जाएगा रूट में, तो रूट आता है जब निकलता है तो प्लस माइनस, तो k के वैल्यू ±2√6 हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्रेणी समांतर श्रेणी में का 15वां पद लिखिए, 15वां पद, तो 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद निकालना है, ठीक। 3, 8, 13, 3, 8, 13, 5 पर बढ़ा है, ठीक, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18 हो जाएगा, ठीक। डॉट दिया है कि 15वां पद, ये जो शुरू में आता है समांतर श्रेणी में, ठीक, इसको ए बोला जाता है, तो ए के वैल्यू क्या हो जाएगा, ए के वैल्यू 3 हो जाएगा। देखो डी एक निकालने पड़ता है इसमें, डी तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, ठीक, तो 8 में से आ जाएगा 3 घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 5, ठीक। और जो जितना पद ज्ञात करने के लिए रहता है उसको एन बोला जाता है, तो एन बराबर 15,
अब देख लीजिए, एक सूत्र होता है कोई भी एनवा पद निकालने के लिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन आई इंटू के डी। जमा पद निकालना है, एन की जगह पर रखिए, तो 15वां पद निकालना है तो 15 रखेंगे। ठीक, ए की वैल्यू कितना दिया था 3, तो 3 रख देंगे। एन की जगह पर कितना रखना है 15, तो 15 माइनस के 1, और डी का वैल्यू जो दिया है 5 दिया था। ठीक, यानी कि 3 हो जाएगा प्लस 15 में से एक जाएगा 14, 14 25 70, तो 70 और 3 कितना आ जाएगा 73। ठीक, तो सिंपल है। ठीक, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ये, और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, ठीक, तो 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो 3 अंक की संख्या होता है 100 से शुरू, और लास्ट कहाँ होता है 999 पर। ठीक, दोनों में 7 से भाग लगा दीजिए आप। ठीक, तो दोनों में 7 से भाग लगाइए, तो 100 में भी 7 से भाग लगा दीजिए, 100 में भी 7 से भाग लगा दीजिए। ठीक, 100 में, तो 100 में 7 से भाग तो 7 1 7, 3 0 4 चौक 28, 14 7 98 होता है क्या कि। ठीक, यानी कि 14, 999 में भाग लगा दीजिए। ठीक, 7 से एक मरतबे 7, 2 9 7 चौक 28, 1 9 7 दूना 14, 7 दूना 14। ठीक है, तो इस तरह से आया 142 यहाँ पर, और यहाँ पर आया 14। तो हम लोग क्या करते हैं क्या चीज़ कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे 999 तक ना, ठीक, तो 142 वो संख्या ऐसा ना आएगा जो यानी कि 7 से डिवाइड होगा, 7 से कटे वाला रहेगा। ठीक, तो हम तो 100 से ऊपर मैंने ज्ञात करना, तो 100 तक ले 14 गो है, 100 से नीचे में है, तो 100 से में नीचे में है 14 गो है, तो 142 में से 14 घटा दीजिए, तो 142 में से हम 14 घटा देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक, तो 8 2 1 128, तो 128 आपका सही आंसर। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे काची कि चलेंगे कहाँ से 105 से, यहाँ पर जितना इसको भाजक में से इस शेषफल को घटा देते हैं, जितना आएगा उसको हम इसमें जोड़ देते हैं 100 में, तो वही मिलेगा हमको सबसे फर्स्ट 7 से विभाजित होने वाला। तो अब देख लीजिए यहाँ पर यानी कि आएगा 100 105 कॉमा 100 आ जाएगा 12, 7 जोड़िएगा तो ठीक, इस तरह से लास्ट तक जाइए, और 909 वाला में 999 वाला में, ठीक, आपका 999 सॉरी हाँ 999 वाला में देखिए, ठीक, आया है कितना 5, तो 5 इसमें से घटा दिया जाता है शेषफल, यानी पीछे आ जाता है तो घटा दीजिए शेषफल को इसमें से भाज में से, तो 999 में से 5 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 994, 994, तो 994 जो है यहाँ पर लिखिए कि 900 कितना 94। अब हमको देखिए ए के वैल्यू पता है 105, ठीक, डी का वैल्यू पता है 7, और ए एन के वैल्यू पता है, लास्ट पद पता है, ठीक, 994। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने में बीच में कितना पद आएगा, तो ये लास्ट के पद है 994। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। ए एन के वैल्यू दिया है 994, तो 994 रखेंगे, और यहाँ पर ए के वैल्यू दे दिया है कितना 105, तो 105 रखिए, प्लस एन के वैल्यू नहीं पता है तो न पता है तो एन के वैल्यू छोड़ दीजिए, डी के वैल्यू पता है 7, तो 7 रख दीजिए। 994 में से क्या कीजिए का चीज़ है 105 को घटा दीजिए, बराबर एन माइनस कितना आएगा 1, और डी के वैल्यू यहाँ पर 7 है, घटाइए, ठीक, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, बराबर एन माइनस 1 इंटू के 7 को इधर लाएंगे तो भागा पड़ेगा, ठीक, यानी कि 8 8 9/7 बराबर एन माइनस 1, 7 से भाग लगे तो 7 1 7, 7 दूना 14, ठीक है, और 7 49, यानी एन माइनस 1 बराबर, तो एन बराबर क्या आ जाएगा
127 और प्लस के 1 यानी कि 128। 128 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यानी कि ये 100 से लेके 999 तक ले 128 संख्या जो रहेगा 7 से डिवाइड होने वाला आएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम निकाले, उस तरह से भी 128 आया, इस तरह से भी 28 आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। तो वही तरह से है। ठीक, 21, 42, 63, तो देख लीजिए 21, 42, 63 डॉट 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 कौन सा पद कह रहा है कि कौन सा पद आपका 420 है, कौन सा पद आपका 420 है। तो ए की वैल्यू पता है 21, डी का वैल्यू पता है 21, 42 में से जाएगा 21, और एन की वैल्यू पता है कितना 420। रख दीजिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। एन के मान दिया है 420, तो यहाँ 420 रखेंगे। ए के मान दिया है 21, 21 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू भी 21। 21 घटाइए 420 में से 21 यहाँ पर आएगा इधर तो घट जाएगा, यानी एन माइनस यहाँ बचेगा 1 और डी की वैल्यू यहाँ पर 21 है। ठीक, घटाइए 21, तो यहाँ पर 9, फिर 9, फिर 3, 399, 9 और आया 399। ठीक, अब इधर 21 के अगर इधर लाएंगे तो इधर बराबर में यानी कि एन माइनस 1 है और इंटू के 21 है। ठीक, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 399 और बट्टा के 21। 21 से भाग दीजिएगा। ठीक, 21 से भाग दीजिएगा, चाहे 7 से काट लीजिए, अगर काटिएगा तो 7 से 7 दिया 21, 7 से 7 बचे 35। ठीक है, और 4 फफते 49, फफते 49 होगा। ठीक, और 19 या 57 यानी 19 आ जाएगा, यानी एन के वैल्यू आ जाएगा 19 और प्लस के 1 यानी क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। 0 और 50 के बीच, तो देख लीजिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 1 से शुरू होता है विषम संख्या 1, 3, 5 इस तरह से, और लास्ट में 50 से पहले कौन आएगा तो 49। ठीक, हम सबसे पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि पदों की संख्या कितना है। तो देख लीजिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। ए एन के मान है 49, तो 49 माइनस के यहाँ पर एक जगह पर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी की जगह पर भी डी की जगह पर 2, 48 यानी कि 48 नहीं सॉरी 49 माइनस के 1 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हो जाएगा 2। इधर में आइए तो हो जाएगा 48, 49 में से जाएगा तो 48 एन माइनस 1 और डी की वैल्यू आ जाएगा 2, तो 48 बाई 2 और बराबर एन माइनस 1, यानी एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 24। ठीक, यानी एन बराबर जाएगा कितना, तो एन बराबर आ जाएगा 25। एन बराबर 25 आ गया। अब देखिए एस एन के सूत्र होता है, एस एन बराबर लास्ट पद पता है तब एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन एक सूत्र होता है। ठीक, निकालने के लिए तो एन के मान हमको पता हो गया 25, हमको कितना पता हो गया 25, एस एन 25, एन के मान 25 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू कितना था, एन की वैल्यू 49 था। ठीक है, तो 49 1 50 और 50 बाई 2 करें तब 25, यानी कि हो जाएगा 25 बाई 2 इंटू 50, 2 से काटिएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा और आ जाएगा 25 इंटू 25, यानी कि 25 इंटू 25 कितना होता है 625, तो 625 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 5, 15 इस तरह से दिया है, तो आगे पदों की संख्या निकले तब योगफल निकल पाएगा। ठीक है, दिया है 5, 15, तो
सबसे पहले पदों की संख्या निकालने के लिए एन के सूत्र गए तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। एन के मान दिया है 225, तो 225 ए की वैल्यू ए दिया है तो ए की वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, प्लस एन के वैल्यू नहीं दिया था एन माइनस 1, और डी के वैल्यू दिया है यहाँ पर कि डी के वैल्यू कितना हो जाएगा 10। डी के वैल्यू हो जाएगा आपका, डी के वैल्यू हो जाएगा 10। डी की वैल्यू 10 रख दीजिए, इधर आएगा तो 5 घटेगा तो 220 हो जाएगा इधर एन माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ पर 10, यानी एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना, 10 से भाग कीजिएगा तो 22 आ जाएगा, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 23। तो 23 आपका सही, यानी कि 23 एन के वैल्यू आया। अब वही वाला लगा दीजिए फार्मूला इस तरह से कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, चाहे तो एल भी बोला जाता है, ठीक। इसको एन यानी क्या है 23 और बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 225, तो 23 और बाई के 2 और 230, 2 से काट दीजिए इसको, ठीक। तो आ जाएगा 1 और 1 5, 115 गुने 23, 115 गुने 115 गुना के 23, तो 23 बचे 15 से 5 11, 23 एक नाम 23, चाहे गुना ही कर लीजिए आप, ठीक। इस तरह से गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको इस तरह से, त्रिभुज का क्वेश्चन। त्रिभुज के क्वेश्चन जो है, त्रिभुज के क्वेश्चन है, और त्रिभुज के क्वेश्चन में दिया गया है कि इस तरह से आपको चित्र दिया गया है, देख लीजिए। बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी दिया है, कि मतलब कि इसको सिद्ध करना है। और ऊपर में दिया है कि डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए एफ। तो चलिए आगे हम चित्र पार लेते हैं, ठीक, अलग से। एक मिनट, चलिए देखते हैं। और इसमें जो है, इसमें दिया गया है कि ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखा जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ, ठीक है। सही नहीं, नीचे में डी है, डी ई एफ, डी ई एफ। चलिए इसको हम सुधार लेते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ दिया क्या जी, ठीक। कि यहाँ पर डी ए ई समांतर डी एफ, ठीक, और ए सी समांतर, ए सी समांतर डी है। यहाँ पर दिया गया है कि ए ई समांतर, ए ई समांतर, ए ई समांतर डी एफ, डी एफ। देखिए त्रिभुज चलेंगे ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी ई में, मतलब ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर से हम थेल्स थ्योरम से लिखते हैं कि बी डी बटे ए डी, बी डी बटे, यहाँ पर लिख देंगे, आगे आगे लिखने पड़ेगा, ठीक। कि यहाँ पर ऊपर में लिखा है कि ए ई समांतर डी एफ, त्रिभुज ए बी, इसको ए बी ई में लिखेंगे कि थेल्स थ्योरम से कि बी डी बटे ए डी इधर से बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के, समीकरण फर्स्ट। दूसरा चलते हैं, ठीक। त्रिभुज देखिए यहाँ पर दिया है कि जो ए जो है, डी जो है ए सी के समांतर, तो बड़का त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज के, तो ए बी सी में चलेंगे। अब कित चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे क्या चीज़, देख लीजिए। यहाँ पर दिया है कि बी डी
अब बट्टे ए डी। अब देखिए ए बी सी में चल रहे हैं तो यहाँ पर दिया है कि ए सी समांतर है डी के, ठीक। तो इस तरह से बी डी बट्टे ए डी हो जाएगा, यहाँ से बी डी बट्टे इतना बी डी और बट्टे यहाँ से ए डी, और इधर से कितना चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, बी बट्टे ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आगे कि बी डी बट्टे डी चाहे तो ए डी लिख सकते हैं, ठीक, बी डी बट्टे ए डी, हाँ, बी डी बट्टे ए डी बराबर इधर से बी ई बट्टे ई सी, यही ठीक है ना। ए बी डी बट्टे ए डी और इधर से बी ई बट्टे ई सी, बी बट्टे ई सी, इक्वेशन 2। देखिए बी डी बट्टे ए डी जो है बी बट्टे ई सी के बराबर, और इस इक्वेशन में जो है, ठीक, इस इक्वेशन में जो दिया गया है बी डी बट्टे ए डी जो है बी एफ बट्टे एफ सी के बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ सी, बी एफ बट्टे एफ सी बराबर हो जाएगा बी बट्टे ई सी के, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज हम इतना ही क्वेश्चन का सलूशन करते हैं, और इसको आप लोग अच्छी ढंग से देखिए और समझिए, रिवीजन कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक मतलब बने रहिए ताकि आप सभी क्वेश्चन को समझ सकें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।